नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हमारे सारे मित्र जुड़ जाएं फटाफट। और आप सभी को पता है कि आपके जो साइंस के क्लास हैं डेली रात में 9 बजे होते हैं और इस समय हम लगभग छठे या सातवें क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और लगभग लगभग जो बेसिक क्लासेस पिछले जो चले थे उन सबको आप देखते आ रहे होंगे। आशा यही करते हैं जो बच्चे आज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और केवीएस के जितने क्लासेस होते हैं दिन भर में वो फॉलो कर लें। एक सुबह होता है, 2 से 3 दिन में दोपहर में भी आने लगेंगे क्लास आपके मैथ वाले, और हिंदी के जो है कब शेड्यूल होंगे हम उसको भी आपको बता देंगे। और यह क्लास डेली रात में 9 बजे, ठीक है। यह चीज़ें आप देखते चलिए। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तोलक यानी कि लीवर के विषय में। उत्तोलक लीवर का मतलब यह हो गया कि एक सिंपल सा मशीन, कोई मतलब कि जैसे बात कर लें, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है, सिंपल से बोल देंगे। इसके बाद कहेंगे कि जो कि हमारे काम को बिल्कुल आसान बना देता है, इजीली डू एनी वर्क। जैसे कि आप किसी घर के कैंची को देखिए, आप अपने घर के एक तरह से कह लीजिए जो आप चक्कू लिए होते हैं, नाइफ, उसको देखिए, ये भी तो हमारे काम को। चिमटा को देखिए, पकड़ जो आप सणसी जिसे कहते हो उसको देखिए, जो आपका नेट कटर आता है, नेल कटर हो गया, नट क्रैकर हो गया, जो दादी अम्मा के कभी पान वाले डब्बे में देखने को मुझे मिल जाता है, अपने दादी के पान वाले डब्बे में मुझे देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है? ये सब के सब एक प्रकार से सिंपल मशीन है, यानी कि उत्तोलक के प्रकार हैं, ठीक है। ये सब एक प्रकार से हमारे काम को आसान बना देते हैं। सिंपल से ये दिमाग में रख लेना है, जो मनुष्य के काम को आसान बनाए वही उत्तोलक है, वही लीवर है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेंगे। अभी कचड़े के डब्बे का एग्जाम्पल लेंगे, जो कचरा उठाने वाला होता है उसका एग्जाम्पल लेंगे, कुल्हाड़ी का एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे प्रकार के। तो आपको पहले ये चीज़ें बता दिए। और ये जो सिंपल मशीन होता है ना हमारा, यानी कि लीवर जो होता है, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, फर्स्ट लीवर, और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक यानी कि सेकेंड लीवर, एंड थर्ड प्रकार के उत्तोलक यानी कि थर्ड लीवर, टाइप थर्ड। यह चीज़ें हम आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे यूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत अच्छे से देखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें ज़्यादा हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से टोटली ज़्यादातर हम हिंदी का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत बनाकर निश्चिंत हमको बस सुनते चलिए और लास्ट तक आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा एंट्री कर जाने वाला है। देखिए, इसमें 3 चीज़ें और हमको ध्यान रखनी। पहले तो यह हो गया, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय। 3 चीज़ें पहले हम याद कर लेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। एक होता है लोड का मतलब भार, जिसे हम भार कहेंगे। भार कह लीजिए इसे, चाहे आप एक तरह से कह लीजिए कि भाई फोर्स है ना। फोर्स नहीं, इसे कह लीजिए भारी कहिए, फोर्स अभी आगे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हो गया यह भार। एक होता है फलक्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, फलक्रम को हिंदी में कह लेते हैं आलंब। क्या कहते हैं? आलंब। जो बीच में होता है ना, मतलब कि जो एक तरह से देखते हैं कि जिसके चारों तरफ घूम जाओ ऐसे ऐसे, तो वही आलंब होता है। अभी हम उसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद जो तीसरा होता है आपका एफर्ट, जो आप प्रयास लगाते हो, एफर्ट, या फिर कह लो कि आप फोर्स लगाते हो ना, वो चीज़ें। ये तो भार हो गया आपका बेटा, बल ही कह लो इसे, यहाँ पे बल भी कह सकते हो आप, है ना, बल भी कह सकते हो। और एफर्ट मतलब प्रयास, है ना, एफर्ट यानी कि प्रयास। तो ये चीज़ें हो गई, ये 3 चीज़ें हो गई जो हमें ध्यान में रखना है। इन तीनों से ही हम निकालेंगे वो लीवर फर्स्ट किसे कहेंगे, लीवर सेकंड किसे कहेंगे, और लीवर थर्ड किसे कहेंगे। टाइप है, 3 टाइप के होते हैं लीवर। अब देखना, द्वितीय प्रकार के, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। जो ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, इसे कैसे पहचानेंगे? सबसे बढ़िया चीज़ यही पूछा ही जाता है बार बार कि किस प्रकार से पहचाना जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। किसी भी मशीन की दक्षता जो होती है 100% नहीं होती है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। क्षमता किसी की भी 100% नहीं होती है। जैसे मैं कभी एक वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र करता हूँ। जैसे आप कभी खाना जब पका रहे होते हैं तो देखते होंगे गैस के आजू बाजू जब आप हाथ लगाएंगे ना, तो उस समय आपको हीट फील होगा, आपको लगेगा हाँ ऊर्जा इधर भी आ रहा है थोड़ा बहुत। तो आपको ये चीज़ें फील तुरंत हो जानी चाहिए, पता तुरंत चल जाना चाहिए कि भाई पूरी की पूरी जो हम एनर्जी दे रहे हैं गैस से ना, पानी में या फिर जो भी हम उसमें उबाल रहे हों टब में, तो पूरी की पूरी एनर्जी उससे तो उसमें थोड़ी जा रही है गैस की, वो थोड़ी सी लॉस भी हो रही है इन्वायरमेंट में आके। जैसे आप जब कभी मोमबत्ती जब जलाते हैं, तो मोमबत्ती जब जलाते हैं तो उसको देखा करिए, मोमबत्ती कुछ पिघलाती तो है ही, जो उसकी ज्वाला होती है मोमबत्ती की,
वो मोमबत्ती को पिघलाती तो है ही, लेकिन उसके चारों तरफ अगर हाथ आप लगाएंगे ना थोड़ा सा, तो आप गर्म की एक तरह से कह लीजिए कि महसूस करेंगे, गर्म महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि हाँ थोड़ा सा गर्म है। अब जो लाइट जल रहा है बल्ब, है ना, तो अगर इसमें हीटिंग ना होती ना तो शायद और ज़्यादा उजाला करता। समझ रहे हो ना? जैसे कि मैं कह दूं अगर आप थको ही ना तो आप इतना पढ़ो कि 20-25 दिन में पूरा बुक चाट जाओ। अगर आपका दिमाग कभी थके ना, तो आपका पेन कभी करे ना दिमाग तो। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास भी एफिशिएंसी है, हम भी उतना ही ग्रैब्स कर पाते हैं जितना हमारे पास एक तरह सहनशीलता है। समझ रहे हो भाई? कुछ देर बाद हमारा दिमाग दर्द करने लगता है, थोड़ा सा मस्तिष्क दर्द करने लगेगा, और थोड़े से हाथ अगर लिख रहे हो तो हाथ दर्द करने लगेंगे। तो यह क्या हमारी एफिशिएंसी को ही तो बताता है। इसी प्रकार से कोई भी मशीन अपने आप में 100% दक्ष नहीं होती है, उसके अंदर कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ अलाइंसेस होते हैं, जिसके कारण वह कुछ लॉसेस की तरफ चली जाती है। और हमें लगभग 90%, 98% भी नहीं कह लो, 98% भी कह लो, नहीं तो कुछ ना कुछ मतलब कि 99 भी परसेंट देती है, तो 1% तो लॉस हुआ। कितना भी बढ़िया से बढ़िया मशीन रख लो, तो यानी कि कोई भी मशीन 100% दक्ष नहीं होती है। यह प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, आपके केवीएस वाले सेक्टर में भी, सुपर टेट में भी, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम में आएंगे। इसके बाद आते हैं आपके आर्किमिडीज। पूछा जाता है कि जो उत्तोलक है ना, जो हमारे लीवर है, ये सबसे पहले किसने सिद्धांत इसका दिया था, किसने कार्य करके इसे सिद्ध किया था? तो उत्तोलक का जो सबसे प्रथम सिद्धांत था ना, किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा उस पर कार्य किया गया था? आर्किमिडीज द्वारा। अब ये मत कहना आर्किमिडीज ने तो सर उत्प्लावन या फिर जो है ना उत्प्लावन बल के बारे में बताए थे, अब तो नहीं, वो चीज़ें तो अलग हैं, वो चीज़ें हम बताएंगे आगे। लेकिन इन्होंने एक तरह से लीवर के बारे में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। अब उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के। अब ध्यान से सुनते चलेंगे। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो फलक्रम होता है, जो ये फलक्रम होता है यानी कि आलंब, आलंब क्या होता है? बीच में होता है। आलंब क्या होता है? बीच में होता है। और साइड साइड में, किसी भी साइड में, एक साइड लोड रख लीजिए, लोड यानी कि भार, और दूसरी साइड क्या रख लेंगे आप? हम छोटा छोटा थोड़ा लिखते हैं, आलंब बीच में, और एक साइड लोड यानी भार, और दूसरी साइड आप रख सकते हैं एफर्ट को, ई फॉर एफर्ट, है ना। तो इसको चित्र फिगर बना लीजिए, इसका एक ऐसे कर लीजिए, इस प्रकार से बना लीजिए। यहाँ पे बीच में आलंब हो गया, यहाँ पे आपने एफर्ट लगा दिया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया? लोड रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लीजिए। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट लीवर है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे अब आप बताओ, बीच में आलंब किसके होगा? बीच में आलंब भैया पिलास के होंगे। जो पिलास, जो आप देखते हो ना, पिलास इस प्रकार से बना होता है, इसका संरचना ऐसे भाई ऐसे ही होता है, सड़सी के जैसा यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप क्या करते हो? कोई सामान पकड़ के दबाते हो तो आपका लोड हो गया, और यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हो आप, एफर्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर आप दबाते हो, यहाँ पर फोर्स हो गया यानी बल हो गया, यानी कि क्या हो गया? बल। और जो फलक्रम है बीच में हो गया, जिसके चारों तरफ जिस घूमता है, ऐसे ऐसे घुमा लो। कैंची, सबसे बढ़िया भी एग्जाम्पल कैंची का भी ले लो, कैंची भी आ जाता है फर्स्ट लीवर टाइप में, कैंची। ये कैंची का भी एग्जाम्पल देख लो। सणसी, जिसे आप कहते हैं सणसी, जो अब तो पक्कड़ लोग कहते हैं, जो कि पक्कड़ हो गया, पक्कड़ वो मेला वाला पक्कड़ नहीं, पक्कड़ सिंह वो नहीं, समझ रहे हो ना? वो नाम ही भूल जाता था अपना, पकड़ू पकड़ू, मतलब आमिर खान जो उसका नाम भूल जाता था, तो पक्कड़ वो नहीं है, ये सणसी। पक्कड़ जो गैस वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको देख लो। अब स्टील का नए जमाने, मतलब नए तरीके से आने लगा है। और आप और क्या देख सकते हो? चिमटा होगा इसमें, क्या चिमटा होगा इसमें? नहीं, चिमटा नहीं होगा। तराजू देख सकते हो, नील कटर देख सकते हैं आप, इसमें हो गया। कैंची यानी कि सीजर्स जो आते हैं इसमें हो गए, तराजू हो गया, और नील कटर हो गया, और चापाकल। हाँ, सबसे बढ़िया एग्जांपल भाई, ये पूछा गया है आपके केवीएस में भी। चापाकल मतलब जो आप नल चलाते हो मशीन, तो देखो नीचे जो उसके लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसका क्या बोलते हैं, देखो उसको जो नीचे लगा होता है, लोहे टाइप में होता है इस प्रकार से, जिसमें पानी आके अड़कती है, फिर उसके बाद हम दबाते हैं तो ऊपर आ जाता है पानी, इस तरह से करते हैं ना। तो आप देखो एफर्ट इधर लगा रहे हो, लोड नीचे है, और आलम बीच में है, जो मशीन का या गुंडी टाइप में होता है, जिसको आप चलाते हो तो लीवर टाइप में इधर उधर करता रहता है, उसे लीवर बोलते हैं। पूरे के पूरे सिस्टम को लीवर का एक फर्स्ट पार्ट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद साइकिल का ब्रेक देख लीजिए, साइकिल का ब्रेक आप लगाते हो, है ना, तो वो अभी एक तरह से फर्स्ट लीवर में आ जाएगा, फर्स्ट लीवर टाइप में। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में इन दोनों में से क्या बीच में हो जाता है? इस बार लोड बीच में हो जाता है। जो ये लोड है ना, सेकंड वाले में लोड भी बीच में। बस आपको यही याद रखना है, फर्स्ट वाले में क्या बीच में? आलम बीच में, यानी कि फलक्रम बीच में, और सेकंड वाले में क्या बीच में? आप बता दो कि लोड बीच में, यानी कि भार बीच में होता है, और दोनों साइड साइड में होते हैं। एक तरफ एफर्ट होता है इसके, और एक तरफ क्या होता है आपका? फलक्रम होता है। इस बात को याद रखना है बस।
अब इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, बस यही याद रखिए, यही पूछा ही जाता है एग्जाम में। आप ना तो कुछ, बस ये याद कर लो, आलम्ब बीच में किस में होगा, फर्स्ट वाले में होगा, सेकंड वाले में भार बीच में होगा, और दोनों जो फलक्रम है यानी कि आलम्ब है वह और एफर्ट यानी प्रयास वह दोनों साइड साइड में हो जाएंगे। तीसरे वाले में क्या होगा, एफर्ट बीच में हो जाएगा यानी प्रयास बीच में होगा, और एक तरफ फलक्रम हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा हमारा भार, यानी कि फोर्स कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए भार, भार कह लीजिए। और इसको और आप क्या कह सकते हैं, वेट, वेट भी कह सकते हैं, या फिर आप लोड कह सकते हैं, लोड। तो यह बीच में हो जाएगा, फलक्रम मतलब आलम्ब। तो तीनों टाइप के आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे टाइप का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि सरौता जो सुपारी काटने वाली होती है जिसे नेट कटर बोलते हैं, और आम काटने वाला देखते हो जो आम कटनी जिसे बोला जाता है गांव में, इस प्रकार से ऐसे रखा होता है, इसके ऊपर इस प्रकार से डंडी बनी होती है, इस प्रकार से इसका हत्था होता है और यहाँ पर ऐसे निकला होता है, ऐसे काटते हो, ऐसे देखो बिल्कुल बन गया, ऐसे ही होता है ना। और यहाँ पर ऐसे मतलब सेट होता है किसी तरह सेट होता है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे दबाते हैं तो काट देता है भाई, यहाँ पे कोई चीज़ रखते हो तो देखो ना, फिर इस प्रकार से है ना कि जो आप प्रयास लगा रहे हो आप बीच में लगाते हो, प्रयास प्रयास कहाँ पर लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आलम्ब होता है और यहाँ पर लोड होता है। आप देख लो बना कि नहीं, तीसरे एक मिनट या दूसरे प्रकार का है ना, या ऐसे होता है भाई आम कटनी, हमने गलत बना दिया, क्या लग रहा है, ऐसे होता है देखो, यहाँ पर ऐसे फंसा होता है, ठीक है ना, और इस प्रकार से होता है, यहाँ पर काटने वाला होता है और इधर होता है ऐसे, हाँ ऐसे होता है, सॉरी हम देखो ऐसे यहाँ पर आम रखते हैं और यहाँ पर क्या होता है, फलक्रम होता है, फलक्रम साइड में होता है, बीच में भार हो गया और एफर्ट हम इधर लगाते हैं। अब यह बना, अब ऐसे उठा के काटते हैं, उल्टा बन गया था, तो यानी कि आम कटनी हो गया। यही इसी बिल्कुल सेम एग्जाम्पल आपका सरौता जो सुपारी काटने वाला आता है जिसे नेट कटर बोलते हो, वो भी तो हो गया नट कटर, तो ये भी हो गया भाई। और इसका एग्जाम्पल बताइए, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, भैया वो अभी तो इसी में आ गई, दबाते हो बीच में रख के, लोड बीच में आया भाई, लोड बीच में आया ना, भार नींबू बीच में रखी हुई होती है, और इधर इस साइड होता है, आप उठाते बंद करते हो, और इधर दबाते हो इधर बिल्कुल साइड से, तो ये हो गया आपका क्या, द्वितीय में, यानी कि नींबू भी आ गया द्वितीय में। और या बस इतना याद रखना बहुत पर्याप्त है, उसमें जो भी देगा ना आप अपने से अनुमान से, थोड़े से कॉमन सेंस से पता हो जाएगा। इसके बाद आइए तीसरे का एग्जाम्पल भाई, चिमटा जो रोटी पकड़ने वाली होती है, रोटी में देखते हो जो चिमटा आप देखते हो, रोटी कहाँ पे होता है, साइड में होता है, हम बीच में दबाते हैं और फलक्रम इधर होता है। आप कैसे बनाते हो चिमटा, देखना मैं बना रहा हूं, देखते हो ना, इस प्रकार से होता है चिमटा ना, ऐसे होता है, फिर ऐसे मतलब देख लो भाई कैसे भी होता है, यहाँ पर आप दबाते हो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप दबाए तो यहाँ से क्या हुआ, यह फलक्रम है हमारा, यह फलक्रम हो गया यानी कि आलम्ब, और ये हमारा यह एफर्ट हो गया, एफर्ट यानी कि प्रयास हो गया, और यहाँ पर आप रोटी दबा लेते हो तो उठा लेते हो भाई, यह बल हो गया। तो देखो प्रयास बीच में आया ना, तो इस प्रकार से चिमटा भी तीसरे उत्तोलक का एग्जाम्पल है, थर्ड मशीन टाइप का। और किसान का हल देख लेना, हल जो आगे बैल बंधा होता है, पीछे हल पकड़े हुए होते हो, ऊपर देखो, तो उसमें भी देखते हो ना प्रयास बीच में होता है, प्रयास हम बीच में करते हैं, समझ गए ना, प्रयास बीच में लगा देते हैं, ऊपर से बल लगाते हैं, और फलक्रम उसका यह यहाँ पे लगा होता है, इसके यह चीजें समझ गए ना मतलब कि कंधे पे उसके होता है बैल के ना, तो वो बिल्कुल साइड हुआ भाई, जो प्रयास है आपका, प्रयास बीच में होता है, हो गया, और बल जो आप भार लगाए हो इसके साइड में हो गया, और जो फलक्रम है जो हाथ में पकड़े रहते हो उसके दबा कर ऐसे चलाते हो, है ना, समझ गए कि नहीं, फलक्रम साइड में हुआ और भार साइड में हो गया आपका, जो उसका कंधा वाला है बैल के कंधे पे जो रखे हो, और प्रयास बीच में हो गया, इस तरफ से पहचान सकते हैं। और हाथ का कुछ जो होता है ना, जो बेलना होता है भाई, एक बेलन जो कह लो आप, है ना, तो इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, और थोड़ा सा एक मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूँ जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये चीज़ आप याद कर लेंगे यहाँ से। एक और फार्मूला है जो कि पूछा जाएगा, बस ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके सारे क्वेश्चन आप किसी भी बुक से लगाइएगा, देखिएगा लग जाएगा, सारे के सारे प्रश्न लगेंगे, एक भी प्रश्न बाहर से आप नहीं लगाओगे, मतलब देखोगे सारे के सारे प्रश्न यहीं से देखोगे आप। चलो अब देखिए, भार गुणे भार भुजा, याद रखना, भार गुणे भार भुजा इक्वल टू प्रयास गुणे प्रयास भुजा, यह बात याद रखना, भार गुणे भार भुजा, भार भुजा बराबर प्रयास गुणे प्रयास भुजा, प्रयास भुजा, है ना, याद रखना, मतलब कि जो आपका बल हो गया फोर्स, फोर्स इनटू जो साइड ऑफ फोर्स है, मतलब जो आप भुजा है ना, जो उसका भार का लीजिए साइड,
इक्वल टू प्रयास मतलब जो एफर्ट आप लगा रहे हो, एफर्ट, और एफर्ट जो साइड वाला एफर्ट है ना वह, उसका मल्टीप्लाई कर दो साइड एफर्ट का। ठीक, यह केस क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, इस बात को याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए यांत्रिक लाभ बराबर, एक बार प्रश्न पूछिए यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं, तो बता देना भार मतलब प्रयास भुजा बटे भार भुजा, प्रयास भुजा बटे भार भुजा, या फिर भार बटे प्रयास। जो यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ अभी मैं इसको समझा रहा हूं आपको। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होगा, प्रयास, प्रयास बटे भार हो गया, प्रयास बटे भार भी बोल सकते हैं आप इसे, या फिर प्रयास भुजा बटे भार भुजा, प्रयास भुजा बटे भार भुजा, यह भी इसका फार्मूला है, पूछा गया है कई बार। तो यांत्रिक लाभ अगर आपसे पूछे तो यांत्रिक लाभ बराबर फार्मूला क्या होगा, प्रयास आपने कितना किया और कितना उसका वेट था पहले से, तो उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल प्रॉफिट कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अब एक दिमाग में अपने और रख लीजिए, जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक के लिए जो यांत्रिक लाभ होता है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक के लिए ध्यान से देखना भाई, जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है उसके लिए जो यांत्रिक लाभ आता है, यांत्रिक लाभ हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक के बराबर भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, और एक से छोटा भी हो सकता है। यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ जो होगा प्रथम प्रकार के उत्तोलक के लिए बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। किससे, एक से, याद रखना। मतलब प्रयास और भार यह दोनों हो सकता है बराबर हो जाए, प्रयास हो सकता है ज्यादा हो जाए और भार हो सकता है ज्यादा हो जाए। कैसे भाई, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आपको पता है फलक्रम बीच में था, फलक्रम बीच में था, भार इधर था और इधर एफर्ट लगा रहे थे। हो सकता है आप एफर्ट ज्यादा लगा दो, जब एफर्ट ज्यादा लगाओगे तो प्रयास ज्यादा हुआ, भार कम हो जाएगा भाई। एफर्ट आपने ज्यादा लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे कोई हल्की चीज रख दीजिए, कोई हल्का चीज रख दीजिए भाई, बस भैया जो आपका कैंची ही है, कैंची भी देखते हैं जब नॉर्मल चीज बहुत जल्दी कट जाता है, आप एफर्ट ज्यादा लगा देते हो लेकिन कम भी एफर्ट लगाते हैं तब भी कट जाता। तो प्रयास आपने ज्यादा लगाया, इस वजह से एक से बड़ी वैल्यू मिल सकती है हमें यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ एक से बड़ा मिल सकता है, जो ऊपर बड़ी वैल्यू रहेगी। तो हो सकता है आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लगाया हो, जितने पे कट जाना चाहिए उतने ही पे काटने के लिए आपने लगाया हो, कैंची में बल लगाया हो साइड में प्रयास, तो कैंची से कपड़े कट गए आसानी से। आपने नॉर्मल लगाया, नॉर्मल चीजें कट गई, यानी कि जितना लगाया, जितना उतना ही बल लगाया आपने जितना से काम हो जाना चाहिए था, तब जाके वह किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा यांत्रिक लाभ। भाई दोनों बराबर हुए तो कटेंगे तो एक आएगा, समझ गए कि नहीं। अब क्या हुआ, मान लीजिए कोई ऐसा चीज लोहे के समान आपको काटने लगे उस कैंची से, तो आप एफर्ट लगा रहे हो, कम ही लगा रहे हो, लेकिन कट नहीं रहा है, 2-3 बार आपने ऐसे से किया तब जाके कट गया, यानी कि भार जो है ना वो ज्यादा हो गया इस बार। जब नीचे की वैल्यू ज्यादा है, प्रयास कम है, तो यानी कि एक से कम भी वैल्यू आ सकती है। तो इस वजह से जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है जिसमें फलक्रम बीच में और एफर्ट और बल साइड साइड में होता है, उसमें क्या होता है, एक से कम भी वैल्यू आ सकती है यांत्रिक लाभ का, एक से ज्यादा भी आ सकता है और एक से बराबर भी आ सकता है। यह चीजें आप याद रखेंगे ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में हमेशा और हमेशा यांत्रिक लाभ बड़ा ही आएगा, इस चीज को दिमाग में रख लेना। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कैसे, द्वितीय प्रकार में हम लोग क्या देखे थे, द्वितीय प्रकार में भैया भार जो सॉरी हमारा यह था ना, भार, जो भार था वो बीच में था यानी फोर्स, और साइड में क्या था, फलक्रम था, फलक्रम यानी कि आलम्ब, आलम्ब, और दूसरे साइड में क्या था, दूसरे साइड में क्या था भाई, भार हो गया, और इधर प्रयास था यानी कि एफर्ट, एफर्ट, यह एफर्ट, यह भी साइड में था। अब हमको पता है प्रयास और भार, अगर हम प्रयास ज्यादा लगाएंगे तो भार बताओ क्या, भार पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि हमेशा और हमेशा याद रखना, हमें जो सेकंड द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है उसमें यांत्रिक लाभ एक से बड़ा ही बड़ा मिलने वाला है, एक से हमेशा बड़ा मिलेगा भाई, हमेशा प्रयास अधिक हो जाएगा। आप खुद देख लो, प्रयास अधिक होगा, आलम इधर है ना, तो भार तो चाहे चप जाओ तो कम ही होगा, आपको प्रयास ज्यादा लगाओगे। जैसे कि आप अभी देखें कि सुपारी काटने वाला मशीन, तो उसमें आप प्रयास ज्यादा लगाते हो, है ना, प्रयास ज्यादा लगाते हो, भार कट जाता है तुरंत। भाई जब प्रयास ज्यादा लगाओगे तभी तो कटेगा, आप पता चला नॉर्मली दबा दिए तो कुछ काम भी नहीं हुआ, नींबू ऐसे निकाल के फेंक दोगे नींबू वाले मशीन से, तो भाई प्रयास तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, जितना उसका ताकत है सुपारी का उससे ज्यादा लगाओगे तभी तो टूटेगा, तो यानी प्रयास की वैल्यू हमेशा अधिक होगी। ये चीजें दिमाग में रख लेंगे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में, द्वितीय यानी कि सेकंड में, सेकंड मशीन में क्या होगा, हमेशा और हमेशा जो यांत्रिक लाभ आएगा, यांत्रिक लाभ आएगा, यांत्रिक लाभ जो आएगा वो क्या होगा, एक से अधिक होगा, एक से हमेशा अधिक होगा, प्रयास हमेशा ज्यादा रहेगा, तभी तो भाई सुपारी काट पाओगे,
बीच में रख के, नहीं तो नहीं कटेगा। कट सकता है क्या नॉर्मल दबाव तो? नहीं, सुपारी नहीं कटेगा भाई नॉर्मली, मतलब उससे उसके बल से तो ज्यादा बल लगाने ही पड़ेंगे। इस वजह से यह वाला ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा भार से, तो इस वजह से एक से ज्यादा वैल्यू आएगी हमेशा और हमेशा, याद रखना। ठीक है, द्वितीय प्रकार हो गया। तृतीय प्रकार में क्या होगा भाई? तृतीय प्रकार में क्या हो सकता है? जस्ट जो अभी तक नहीं हुआ है, यानी सबसे कम। तृतीय प्रकार में क्या होगा? एफर्ट बीच में होता था, एफर्ट यानी कि प्रयास बीच में होता था, और फलक्रम साइड में होता है, और बल भी साइड में होता है। तो प्रयास हमेशा और हमेशा इसमें कम होगा, बल हमेशा ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि एक से कम वैल्यू मिलने वाली है। याद रखना, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा? एक से कम वैल्यू मिलेगी। अभी तक जिसको नहीं याद हुआ ना, तो याद कर लो। प्रथम वाले में क्या था? प्रथम वाले में क्या था? एक से बड़ा भी था, एक से छोटा भी था, बराबर भी था, ये वाला प्रथम प्रकार। द्वितीय प्रकार में क्या था? हमेशा और हमेशा एक से बड़ा था, क्योंकि प्रयास ज्यादा लगाना पड़ेगा, प्रयास हमेशा ज्यादा होगा। और तृतीय प्रकार में क्या था? हमेशा और हमेशा कम आएगा एक से वैल्यू। ठीक है ना, यांत्रिक लाभ की वैल्यू की बात हो रही है, ये बातें याद रखना। बस इतना था। इतना पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक से, फलक्रम उत्तोलक से एक भी प्रश्न कहीं भी नहीं छूटने वाला है, पूरा दावा है। मस्त तरीके से एग्जाम दीजिएगा, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आप फोड़ कराएंगे। निश्चित रूप से आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। धन्यवाद।